हे एवरीवन, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल। इसका एक्सरसाइज 6.1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या गिवन है? फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट। तो हमें यहाँ पे वर्ड दिए हुए हैं और इनमें से कौन सा करेक्ट है इसको हमें लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होते हैं। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स मतलब कि एकदम एग्जैक्ट कॉपी होनी चाहिए, उसके साइड बराबर होनी चाहिए, उसके एंगल्स बराबर होने चाहिए, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोल देते हैं। सिमिलर में हम ये कंडीशन पढ़ते हैं कि सिमिलर में जो फिगर रहती है वो सेम होनी चाहिए, साइज मैटर नहीं करता है, साइज छोटा बड़ा हो सकता है। जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बनाया है तो ये फिगर सेम है, फिगर सर्कल ही है, ये भी सर्कल है, लेकिन इनकी साइज क्या है? छोटी बड़ी है। तो ये क्या होगा? सिमिलर फिगर होगा। कॉन्ग्रुएंट फिगर क्या होगा? कॉन्ग्रुएंट जितनी बड़ी ये सर्कल है उतनी ही बड़ी ये सर्कल होनी चाहिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कॉन्ग्रुएंट फिगर बोलेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऑल सर्कल आर सिमिलर। सिमिलर की कॉन्ग्रुएंट सभी जो सर्कल्स होंगे वो कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते, क्योंकि उसमें छोटे भी होंगे कुछ बड़े भी होंगे, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो है सिमिलर। नेक्स्ट है ऑल स्क्वायर आर सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें भी वही केस होता है, एक छोटा भी बना सकते हो एक बड़ा भी बना सकते हो, तो वो सिमिलर तो बोल सकते हैं लेकिन कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट के लिए एकदम एग्जैक्ट शेप होनी चाहिए, दोनों बराबर होनी चाहिए, तो हम छोटे बड़े दोनों बना सकते हैं। ऑल डैश ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, इसमें जो ट्राइंगल होंगे वो सिमिलर होंगे, जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा वो क्या होगा? सिमिलर होगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इक्विलेटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है? जिसकी तीनों साइड क्या हो? बराबर हो और उनके एंगल 60 डिग्री हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल ट्राइंगल। और आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि जिसकी दो साइड क्या हो? बराबर हो, तीसरी साइड उसकी अनइक्वल होती है उन दोनों साइड के, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्राइंगल बोलेंगे। तो जो रूल अप्लाई होगा वो इक्विलेटरल के लिए होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर बोलूँ कि इसकी साइड 4 है, इसकी साइड 4 है, इसकी साइड 4 है, तो जब मैं इसका छोटा साइज बनाऊंगी तो यहाँ पे बनाऊंगी 3, मैं एक मेजरमेंट कम लेती हूँ, ये 3 सेंटीमीटर था तो ये 4 सेंटीमीटर था, तो मैं 3 सेंटीमीटर का बना रही हूँ, मीन्स उसके कम कर, लेकिन फिगर तो सेम है, फिगर यहाँ पे एग्जैक्ट एकदम सेम है, बस वही हमें जो साइज है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। यहाँ पे टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, और दूसरा क्या है? देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल या प्रोपोर्शनल। तो अगर हम किसी भी दो पॉलीगन्स को सेम नंबर ऑफ साइड अगर सिमिलर कब बोलेंगे? जब उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग मतलब जैसे ये वाला, अगर ये वाला एंगल है तो ये वाला एंगल इसके बराबर होना चाहिए, अगर ये 60 है तो ये भी कितना होना चाहिए? 60 होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। और उनके जो करस्पॉन्डिंग रेशियो हो, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये वाला रेशियो 4/3 आ रहा है, इसका रेशियो भी 4/3 आ रहा है, इसका भी रेशियो 4/3 आ रहा है, तो ये इनका जो रेशियो है, इनका देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, मतलब कि इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है वो कैसे होना चाहिए? प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो ये होता है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गिव टू डिफरेंट एग्जाम्पल पेयर ऑफ सिमिलर फिगर और नॉन सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर मतलब कि आप कोई भी दो डायग्राम बना दो सिमिलर फिगर के। ये रहा सिमिलर फिगर, हमने दो एक स्क्वायर बना दिया है और उसे छोटा एक स्क्वायर बना दिया है कम करके, और ऐसे ही एक हमने सर्कल बना दिया और इस पे छोटा एक सर्कल बना दिया। और अगर नॉन सिमिलर फिगर में बात की, देखो मैंने ट्राइंगल इस तरीके से बनाया और ये वाला ट्राइंगल देखो, इनकी साइड एक यहाँ पे छोटी है, दूसरी बड़ी है, तो ये सिमिलर फिगर नहीं होंगे, क्योंकि उनकी जो साइड का रेशियो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि अगर यहाँ पे कोई फिगर है, ये फोटो फ्रेम मान लेती हूँ कि ये फोटो फ्रेम है, ठीक है, और इसको क्या करना है? आपको छोटा करना है। तो आपको छोटा जब करोगे ना तो हर एक साइड से उतनी ही लेंथ छोटी करनी है, तो ये जो फिगर निकल के आएगा वो सिमिलर फिगर निकल के आएगा। ऐसा नहीं करना है कि आपने ये फिगर लिया और इसको तो हमने दोनों साइड से हमने क्या किया? इसको घटा दिया, यहाँ से मान लेते ये साइड यहाँ से घटा दिया और इस साइड को यहाँ से घटा दिया, ठीक है, और ये वाली साइड एकदम छोटी सी हो गई, ये वाली साइड, ऐसा फिगर निकल के आ रहा है, तो ये सिमिलर फिगर नहीं होगा। तो यहाँ पे इनका जो रेशियो होना चाहिए वो भी प्रोपोर्शनल होना चाहिए, तभी वो सिमिलर फिगर कहलाएंगे। नॉन सिमिलर फिगर में आप ये भी बोल सकते हो अलग अलग फिगर दे दो,
कोई भी ट्राइंगल स्क्वायर दे दो तो ये नॉन सिमिलर फिगर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वेदर द क्वाड्रिलेटरल सिमिलर और नॉट। यहाँ पे हमें बताना है कि ये दोनों क्वाड्रिलेटरल सिमिलर है कि नहीं है। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है ये वाले 1.5 1.5 1.5, तो इनका जो देखो 3 आ रहा है मतलब कि दुगना हो रहा है, 1.5 का 2 गुना कितना होता है 3, इसका भी दुगना इसका भी दुगना, तो ये ठीक है। लेकिन इनके एंगल्स अगर आप देखोगे, इनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो बराबर नहीं है, एंगल्स इक्वल नहीं है, लेकिन ये इनकी जो साइड है वो कैसी है, प्रोपोर्शनल में है। ठीक है, तो एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, इसका मतलब ये दोनों फिगर कैसे हैं, सिमिलर नहीं है, कोऑर्डिनेटर दोनों सिमिलर नहीं है।